1945 एक प्लेन क्रैश और अचानक एक महान नेता की मौत की खबर। लेकिन क्या ये मौत थी या एक साजिश? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस सच में मारे गए थे या वो जिंदा थे हमारे बीच एक अज्ञात बाबा बनकर? आइए जानते सुनते हैं सच अनसॉल्व्ड इंडिया में। 18 अगस्त 1945 जापान के ताइहोकू एयरपोर्ट से उड़ान भरते वक्त एक जापानी प्लेन क्रैश हो गया। कहा गया कि उस प्लेन में सुभाष चंद्र बोस सवार थे और वही उनकी मौत हो गई। सरकारी बयान आया, नेताजी अब नहीं रहे, लेकिन न उनकी बॉडी मिली, न कोई पोस्टमार्टम, न ही कोई ठोस सबूत। बस एक खबर और एक राष्ट्र शोक में डूब गया। लेकिन तभी से सवाल उठने लगे, क्या बॉडी वाकई बोस की थी? क्यों नहीं किया गया पोस्टमार्टम? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों सरकार ने उनके केस को क्लोज कर दिया इतने जल्दी? 1970 के दशक में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमयी बाबा सामने आते हैं, जिनका नाम था गुमनामी बाबा। ना कोई फोटो, ना कोई दर्शन, बस एक कमरा, कुछ किताबें और ढेरों राज। लेकिन जो चीज सबसे चौंकाने वाली थी, वो थी उनके पास मौजूद नेताजी की हस्तलिखित डायरिया, उनके ग्लासेस और कुछ सीक्रेट लेटर्स। क्या ये बाबा असल में सुभाष चंद्र बोस थे? 3 कमेटियां बनी, शाह नवाज कमेटी, खोसला कमेटी और मुखर्जी कमीशन। पहली 2 ने कहा हाँ मौत हो गई थी, लेकिन तीसरी कमेटी, मुखर्जी कमीशन, ने साफ कहा हम ये नहीं मान सकते कि नेताजी की मौत ताइहोकू में हुई थी। और फिर सरकार ने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि नेताजी रूस चले गए थे, कुछ का दावा है कि CIA को उनके अस्तित्व से डर था, क्योंकि वो भारत को एक अलग राह पर ले जा सकते थे। क्या नेताजी को अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत गायब किया गया? सालों बीत गए, सरकारें बदली, लेकिन सच्चाई अब भी छुपी है। क्या सुभाष चंद्र बोस एक प्लेन क्रैश में मारे गए, या वो सचमुच गुमनामी बाबा बनकर देश को चुपचाप देखते रहे? ये सवाल आज भी जिंदा है, और शायद सुभाष भी। ऐसे ही रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें अनसॉल्व्ड इंडिया, क्योंकि जो दिखता है